आप यूपी में आप गाजियाबाद बॉर्डर पर रहते हैं, जब आप सड़क क्रॉस कर लेते हैं और सड़क क्रॉस करके आप आनंद विहार जाते हैं, आनंद विहार में शॉपिंग करते हैं, तो क्या आनंद विहार के लोग ये कहते हैं कि आप बाहरी व्यक्ति हो? ये सब क्या बाहरी हैं? ये सब देश के जवान थे जिन्होंने कश्मीरियों की हिफाजत के लिए, कश्मीर की हिफाजत के लिए अपनी जान दी। क्या राहुल गांधी के लिए ये जवान कश्मीर में बाहरी हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है ये बाहरी हैं, भारत के दुश्मन कहते हैं ये बाहरी। आरपी सिंह जी और सुशील जी बोल रहे थे तो आप बिल्कुल शांत होकर ऐसे मंत्रमुग्ध होकर, जैसे आशाराम बाबू की कथा सुनते हैं ना भाजपा के नेता, वो कथा सुनकर चुप बैठे थे बिल्कुल। और जैसे ही हम बोलने लगते हैं तो आपके पीछे जो तबा रखा उसको उछलने लगते हैं गिरफ्तारी पर, और नई नई कहानियां। दिक्कत ये आप लोग पढ़ लिख कर आते नहीं। एक सुबह पाठ पढ़ लिख कर आते हैं, वो आपको हर जगह वही कविता पढ़नी है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। आपको रोज एक ही कविता पढ़नी है। तो मेरे पास आपका कविता सुनने के लिए ना मेरे दर्शकों के पास समय है, ना मेरे पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की एक और नई जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर भी है। तो दोस्तों, राहुल गांधी जी पहुंच गए जम्मू कश्मीर और अपने उम्मीदवार के लिए भाषण करते हुए राहुल गांधी जी ये कह गए कि जम्मू कश्मीर की जो धन संपदा है वो बाहरी लोगों को दी जा रही है। बाहरी लोग कौन है दोस्तों? वो हम लोग हैं, आप और मैं। तो जम्मू कश्मीर का नहीं, वो बाहरी। तो दोस्तों, ऐसा है राहुल गांधी जी का कहना, और इनके इस बात को डिफेंड कर रहे हैं अजय वर्मा, जो कांग्रेसी प्रवक्ता है। तो दोस्तों, इस डिबेट में आप देखोगे अशोक श्रीवास्तव जी कैसे कैसे तर्क और कैसे कैसे बात रखकर राहुल गांधी जी को विफल कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त डिबेट वीडियो, पूरा देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और गुस्सा भी बहुत आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन अजय वर्मा जी, आप ही से शुरू करता हूं, क्योंकि राहुल गांधी से तो सवाल नहीं पूछ सकते। राहुल गांधी तो कश्मीर में और वो सवाल लेते भी नहीं है। लेकिन आपसे पूछता हूं, जम्मू कश्मीर में बाहरी कौन है जिनकी तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं? कि जिन बाहरी लोगों को, क्योंकि मेरे पास ये राहुल गांधी का ट्वीट का प्रिंट आउट भी है, जिसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कश्मीर का धन, यहाँ के अवसर सब छीन करके बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। ये कौन है बाहरी लोग? हाँ, विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं और स्टेटों में 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए 6 साल का कार्यकाल होगा। उस विधानसभा के चुनाव में 1 साल एक्स्ट्रा दिया गया है। ये संविधान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो उस चुनाव के लिए अगर सरकार, कौन सा संविधान सर? यही भारत का संविधान जो अभी बदला है, जो जिसमें कहा गया कि यहाँ की जो विधानसभा का है वो कार्यकाल 370 में अगर आप पढ़ेंगे उठा के तो। मैं 370 की बात नहीं कर रहा, मैं 370 हटाने के बाद की बात कर रहा हूँ। 370 जम्मू कश्मीर का संविधान था, भारत का संविधान नहीं था। मैं भारत के संविधान की बात कर रहा हूं। अब भारत का संविधान लागू होता है, वही वाला संविधान जिसकी कॉपी लेकर राहुल गांधी घूमते हैं। उस संविधान के तहत तो हम हिंदुस्तान को बचाना ही चाहते हैं अशोक। नहीं तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, अब जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू नहीं होता। वो लाल डायरी वाला संविधान लागू होता है जो राहुल गांधी लेकर के घूमते हैं। अब वो जम्मू कश्मीर का अलग संविधान नहीं है। वो अलग बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान था, जो भारत के संविधान से अलग था, उसको वापसी करेगी। और राहुल गांधी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं अजय वर्मा जी, आप कहां के रहने वाले हैं? मैं तो भारत का रहने वाला हूँ। भारत के रहने वाले, तो भारत में आप बाहर के तो नहीं है ना? आप भारत में कहां, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर आप मेरे स्टूडियो में आते हैं जो दिल्ली में है, तो क्या मेरे स्टूडियो में आप बाहरी व्यक्ति होते हैं? नहीं, ये तो आप तय करेंगे कि मैं घर का हूं या बाहर का हूं। नहीं, मैं घर का बाहर की बात नहीं है। आप मेरे स्टूडियो में आएंगे, आप दिल्ली में अगर आते हैं, आप यूपी में आप गाजियाबाद बॉर्डर पर रहते हैं, जब आप सड़क क्रॉस कर लेते हैं और सड़क क्रॉस करके आप आनंद विहार जाते हैं, आनंद विहार में शॉपिंग करते हैं, तो क्या आनंद विहार के लोग ये कहते हैं कि आप बाहरी व्यक्ति हो? जी हाँ, मैं बताता हूं। जब बॉर्डर पर चाइना जैसी कीलें लगा दी थी, सड़क अवरोध कर दिए थे, और वो देश का किसान नहीं। सर, एजेंडा ना सवाल का जवाब दीजिए। ना एजेंडा पे मत आइए, एजेंडा पे मत आइए, सवाल का जवाब दीजिए। पहले अडानी, फिर किसान, फिर एक झूठ, दूसरा झूठ। आपका वही है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, आपका वही हिसाब किताब है। लेकिन मैं आपके झूठ को एक्सपोज करना जानता हूं, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं। मुझे आप बताइए, जब आप आनंद विहार जाते हैं सड़क क्रॉस करके, तो आप बाहरी होते हैं क्या?
आप जब गुजरात जाते हैं तो आप बाहरी होते हैं क्या? आप जब दिल्ली से आप जब हरियाणा जाते हैं तो बाहरी होते हैं। आप जब अपने घर से निकलकर कांग्रेस के मुख्यालय में जाते हैं जो 24 अकबर रोड पर है, तो क्या कांग्रेस मुख्यालय में आप बाहरी होते हैं क्या? अशोक जी, मैं इस चैनल से आपको भी एक्सपोज करना चाहता हूं, जो आपकी सरकार की गलत और करिए एक्सपोज कीजिए, हिम्मत है तो करिए सर, अगर तथ्य और तर्क है तो करिए ना। कोई पहल तर्क की बात सुनेंगे तो सुनेंगे तब ना। नहीं तो मैंने आपसे सीधा ना सवाल का जवाब दीजिए ना। आप यहाँ भाषण दे रहे नहीं सर, सवाल का जवाब। मेरा सवाल सीधा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। एक मिनट, मैं आपसे सीधा सवाल, सुनिए, सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है? आप दिल्ली गाजियाबाद में रहते हैं। जब आप कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पहुंचते हैं तो क्या जयराम रमेश ये कहते हैं कि अजय वर्मा तुम बाहरी हो? क्या राहुल गांधी आपको यह कहते हैं कि अजय वर्मा तुम बाहरी हो? आप यहाँ किसी चुनावी मंच का संचालन नहीं कर रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ भाई। तो सवाल का जवाब, सवाल मुश्किल है तो बोलिए, पास कर दीजिए। सर 5वीं बार पूछ रहा हूँ सवाल। आपने कहा आप गाजियाबाद में रहते हैं, मैं आपसे फिर 5वीं बार पूछ रहा हूं। जब आप 24 अकबर रोड जो दिल्ली में है कांग्रेस मुख्यालय जाते हैं तो जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी आपको यह कहते हैं कि आप बाहरी हो। आप 24 अकबर रोड का पानी नहीं पी सकते, आप 24 अकबर रोड में नहीं आ सकते, आप बाहरी हो। तो देश के किसानों को रोक लिया जाता है अगर वो बाहरी। सवाल का जवाब नहीं है ना, मैं भी बाहरी। सवाल का जवाब नहीं है ना, सवाल का जवाब नहीं है ना आपके पास। एलजी को कहना कि एलजी राजा है, बाहरी है, तो सर संविधान जो राहुल गांधी जो संविधान की लाल डायरी लेकर घूमते हैं वो संविधान हमने भी पढ़ा है। और जहां तक मेरी जितनी समझ है संविधान की, जो एलजी होता है वो संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है एलजी। और वो भारत के संविधान के तहत जो है एलजी बने। वो कोई इटली के संविधान के तहत एलजी नहीं बने कि उनको राजा बोल दो। इटली का संविधान होता तो आप राजा बोल देते, लेकिन भारत के संविधान के तहत जो एलजी है वो भारत के संविधान के तहत एलजी है, तो इनको राजा कहना मुझे लगता है एक और तरह से ये भारत के संविधान का अपमान है। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जाते हैं तो बाहरी होके वो क्यों जाते हैं? अब तो प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं वायनाड से, तो क्यों बाहरी जाते हैं? तो बाहरी का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान एक देश है ना, इसमें बाहरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये संविधान इजाजत देता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से लड़ सकते हैं, संविधान देश का इजाजत देता है। तो बाहरी का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? तो राहुल गांधी जो खुद बाहरी होकर वायनाड जाकर चुनाव लड़ते हैं और उनको कोई बाहरी नहीं कहता, वो दूसरों को बाहरी कहें, ये कहां का न्याय हुआ? कश्मीर में मेरे पास पिछले 3 सालों में कश्मीर में देश के 50 जवान शहीद हुए हैं। 50 जवान कश्मीर को आतंकवादियों से, अलगाववादियों से बचाने के लिए। 2024 में पुंछ में जो मुठभेड़ हुई ना, उसमें हाथरस के लांस नायक सुभाष कुमार शहीद हुए, हाथरस के थे वो। 2024 में कठुआ में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें 5 भारत के जवान जो हैं शहीद हुए। और कठुआ में जो जवान शहीद हुए ना 5, वो सब 5 के 5 उत्तराखंड के रहने वाले थे। मई 2023 राजौरी के कांडी इलाके में 5 पैरा कमांडो शहीद हुए। उन शहीद जवानों में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जवान थे। फरवरी 2023 हिमाचल प्रदेश के रहने वाले सिपाही पवन कुमार जम्मू कश्मीर की धरती पर कश्मीरियों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए हैं। अक्टूबर 2022 हिमाचल प्रदेश के राइफलमैन कुलभूषण बारामूला में शहीद हुए हैं, कश्मीर की हिफाजत करते हुए, कश्मीरियों की हिफाजत करते हुए। अक्टूबर 2021 पुंछ के सुरेनकोट में मेंढर इलाके में 5 जवान शहीद हुए। ये शहीद जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह, गज्जन सिंह, ये सब पंजाब के रहने वाले थे। 16 अक्टूबर पुंछ के भट्टा दुरियन जंगल में 4 जवान शहीद हुए, इनमें से 4 पंजाब के और 1 जवान ओडिशा का था। ये सब क्या बाहरी हैं? ये सब देश के जवान थे जिन्होंने कश्मीरियों की हिफाजत के लिए, कश्मीर की हिफाजत के लिए अपनी जान दी। क्या राहुल गांधी के लिए ये जवान कश्मीर में बाहरी हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है ये बाहरी हैं, भारत के दुश्मन कहते हैं ये बाहरी हैं, लेकिन अब राहुल गांधी भी कहेंगे कि ये बाहरी हैं। अशोक जी, आप उदाहरण देकर समझा रहे हैं तो मेरा भी उदाहरण देकर सुन लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है आईएएस का कि मैं आपकी बात का यस और नो कश्मीर के संदर्भ में दीजिएगा उदाहरण सहित, मैं स्वीकार है। नहीं, कंसीव कश्मीर से ही कनेक्टेड है। जब अभी 370 जब लागू करी देश की सरकार ने और ये कहा था कि अब यहां कुछ नहीं होगा, चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मारेगा। 68 दिन की, केवल 68 दिन की आप तो किताब लेके बैठे थे। 17 आतंकी हमले हुए हैं, 10-18 देश के जवान शहीद हुए हैं। इस सवाल से इसका क्या जवाब हुआ है? अभी पूछ रहा हूं। मैथ्स का सवाल है सर, मैथ्स का सवाल है, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं हम लोगों की। अजय वर्मा जी, मैथ्स का सवाल है, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं आप। मैथ्स के सवाल का बायोलॉजी में जवाब मत दीजिए। मैथ्स का सवाल, मैथ्स पढ़ा होगा आपने बचपन में। अशोक श्रीवास्तव जी, मैथ्स पढ़ा है आपने? आप सुन लीजिए, अभी आप कह रहे थे कि गवर्नर एक भारत सरकार के। मैंने गवर्नर नहीं पूछा, मैंने पूछा इनमें कौन बाहरी है। मैंने पूछा इनमें कौन बाहरी है। ये जवान, ये उत्तराखंड, ये उत्तराखंड के जवान, पंजाब के जवान, उड़ीसा के जवान, ये राहुल गांधी के लिए बाहरी जवान है क्या? मैंने आपसे मैथ्स का सवाल पूछा है।
अशोक श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध ये है, एक आपके देश के बड़े पत्रकार हैं, जब आरपी सिंह जी और सुशील जी बोल रहे थे तो आप बिल्कुल शांत होकर ऐसे मंत्रमुग्ध होकर, जैसे आशाराम बाबू की कथा सुनते हैं ना भाजपा के नेता, वो कथा सुनकर चुप बैठे थे बिल्कुल, और जैसे ही हम बोलने लगते हैं तो आपके पीछे जो तबा रखा उस पर उछलने लगते हैं गर्म तवे पर, और नई नई कहानियां सुनाने लगते हैं, नई नई कूद भरने लगते हैं। तो मेरा अनुरोध था, अघोषित प्रवक्ता आप हैं, रहिए, सरकार की नीति चले, डीडी न्यूज का काम यही है, लेकिन अपोजिशन को भी लोकतंत्र में मौका दीजिए, उसकी भी सुनिए। मैंने सतपाल मलिक की पूछी थी गवर्नर साहब की, उनका आरोप था, एक उनका लेटर था, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। सुनिए अजय वर्मा जी, जो चिट्ठी आप पढ़कर आते हैं ना, वो मैं फिर कह रहा हूं, पता क्या है, आप बड़े अच्छे वक्ता हैं। सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए तो सही, अजय वर्मा जी सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए तो सही, आप बड़े अच्छे वक्ता हैं, लेकिन होता क्या, आप सुबह उठ के एक पाठ पढ़ लेते हैं, 5 चैनल में जाते हैं, 5 जगह वही पाठ पढ़ते हैं। तो सर हम आपको विषय बताते हैं सर, थोड़ा तैयारी के साथ आएंगे ना तो सर मुकाबला कर पाएंगे। दिक्कत है आप लोग पढ़ लिख कर आते नहीं, एक सुबह पाठ पढ़ा, वो आपको हर जगह वही कविता पढ़नी है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, आपको रोज एक ही कविता पढ़नी है। तो मेरे पास आपका कविता सुनने के लिए ना मेरे दर्शकों के पास समय है ना मेरे पास। मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देना अगर है तो जवाब दीजिए, जवाब आप देंगे ना अगर सवाल का, तो बड़ा मंत्रमुग्ध होकर सुनूंगा, लेकिन आप जवाब नहीं देते, आप पोयम पढ़कर आते हैं जो सुबह रटी होती है। चलिए, तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है? तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये जबरदस्त डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो अगर आप इस चैनल पे देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप जरूर जाओगे। जो भी डिबेट होगी लेटेस्ट होगी वो तुरंत ही इस चैनल पर आ जाती है, आप टाइम नोटिस करके रख लीजिए। तो ऐसी ही डिबेट वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी, तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।